नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वह भी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस और ये है जनरल रीडिंग, सो आपको इसको जनरल की तरह ही लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे गलतफहमियां ही बहुत दिखाई दे रही गाइस। हो सकता है कि आपने इस इंसान के ऊपर शक किया हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान है कि आप उनके ऊपर शक करते हो। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जो गलतफहमियां अगर हुई है, अगर आप इस इंसान को गलत समझ रहे हो, तो इंसान ऐसा देख रहा है कि हर बार मैं ही क्यों सफाई दूँ, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि तुम हर बार शक करते हो, हर बार मुझे सफाई देनी पड़ती है, तो मैं क्यों दूँ, नहीं देनी है मुझे सफाई। तुम्हारी नज़र में तो मैं बुरा ही अच्छा हूँ। ऐसे कुछ हालत आपके पर्सन की हो चुके हैं कि हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लेम किया और ये इंसान सफाई दे दे कर थक चुका है, लेकिन आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब वो आपको सफाई नहीं देंगे। अब आप उनको बुरा समझ रहे हो ना, तो समझो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इस प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत कोशिश की हो पास्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है पास्ट में, ठीक है। या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ज़रूर नहीं कि ये आपकी एनर्जी हो, ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान को बहुत सा इस बात का भी दुख है कि आपने ऐसा क्यों बर्ताव किया उस इंसान के साथ, अगर आपने इग्नोर किया है तो। अगर इस इंसान ने आपको इग्नोर किया तो इस इंसान को इस बात का दुख है कि उसने ऐसा क्यों किया आपके साथ, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नाराज़गी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस। वो किसी भी बात को लेकर हो सकती है। आपके पर्सन नाराज़ तो है। एक तरफ उस इंसान को रिजेक्शन का डर है। अगर वो चाहते तो वो कब का आपसे बात भी कर चुके होते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप फिर वही शुरू हो जाएगा कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। वो कब तक आपको विश्वास दिलाए, वो कब तक अपने आप को साबित करने की कोशिश करे, इस बात से वो इंसान हैरान हो चुका है। अब उस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम बार बार मेरी परीक्षा क्यों लेते हो। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन तुम ये दर्द मुझे मत दो। ये बार बार मुझे जो ब्लेम करते हो तुम, ये मुझसे सहा नहीं जाता। बहुत दर्द होता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। कोई अपना, जिसे मैंने अपना माना, जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया, अगर वही इंसान मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इस बात से आपके पर्सन बड़े हैरान है, परेशान है। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा ही था जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश करता था। कोई आपको इस इंसान के बारे में कुछ गलत बोल रहा था और आपने उस इंसान के ऊपर विश्वास कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा था तो इस इंसान ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू इस रिश्ते में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको जीतना तो चाहते हैं, इस रिश्ते में वो हारना नहीं चाहते हैं गाइस। वो अपने प्यार को यूँ अपने सामने अपने हाथों से ऐसे, जैसे कि बालू कैसे हाथों से रेत कैसे हाथों से निकल जाती है। उस इंसान को ऐसा डर लग रहा है कि उसके सामने उसका प्यार उसके हाथों से छूट रहा है। उसको इस बात का दर्द तो है, तकलीफ तो है, और वो चाहता भी है कि हरगिज़ ऐसा ना हो। वो कोशिश भी करता है कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि वो कभी भी आपको ना खोए। वो इंसान आपको अपने से दूर भी नहीं देखना चाहता, लेकिन वो इंसान थक चुका है, ठीक है। वो इंसान थक चुका है अपने आप को साबित करते करते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब जब आप खुद उस इंसान को समझोगे, जब आप खुद उस इंसान के ऊपर विश्वास करोगे, तो ही ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही आप हमेशा उस इंसान के ऊपर शक करते रहे, तो रिश्ता नहीं बचेगा। ऐसा बहुत डर आपके पार्टनर के मन में आ रहे हैं। इस इंसान की एक रात भी ऐसे नहीं जाती कि इंसान आपको याद नहीं करते। इस इंसान का ऐसा दिन नहीं जाता कि ये आपको याद नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि यार इतना प्यार करने के बाद भी अगर कोई मुझे समझता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ ऐसे रिश्ते में रहकर। अगर उसका मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, मैं कितना प्यार करूँ और कितना बताऊँ उसको, कितना समझाऊँ उसको, कितना कुछ एक्सप्लेन करूँ मैं खुद को, और कब तक, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते हो उनको। अगर आपने समझा होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते।
एक तरफ तो इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा है कि वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आए, वो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं मानोगे, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर फिर से विश्वास नहीं करोगे। मे बी ट्रस्ट इशू की वजह से ही पास्ट में बहुत झगड़े भी हुए आप दोनों के बीच में, इतने ज़्यादा झगड़े हो गए कि आप दोनों अलग हो गए। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों ने भी एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। आपके पर्सन आपके प्रोफाइल देखते हैं, वो छुप छुप के आपको अनब्लॉक करते हैं, प्रोफाइल देखते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। वो खुद परेशान है गाइस, वो आपसे बात करने के लिए बहुत तड़पते हैं। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप चाइल्डिश भी बहुत ज़्यादा हो। इसकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। यहाँ पर जे अक्षर बना है, के अक्षर बना है, यल बना है, डी बना है और यहाँ पर बी बना है, यहाँ पर वाई बना है। ठीक है, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 5। रेड कलर के ड्रेस में आप इस इंसान को बहुत अच्छे लगते हो, खूबसूरत लगते हो। वो मिस करते हैं आपको। आपके पर्सन आपको देखने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं कि वो अपने किसी दोस्त की मदद से आपको देखना भी चाहते, छुप छुप के। वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे छुप छुप के वो आपको देखने की कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है इनके किसी दोस्त का आपको फ़ोन आए कि आप मिलने के लिए आ जाओ, और वहाँ पर वो कुछ बात करे और आपकी पर्सन आपको छुप छुप के देखे। इतना कुछ मन कर रहा है उनको आपको देखने का। ऊपर से इस इंसान को लगता है कि किस्मत ही खराब है, तो आप क्या कर सकते हो। इस इंसान को लगता है कि इसकी किस्मत में जैसे कि प्यार ही नहीं है, तो फिर आप भी इस इंसान के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। अगर इसकी किस्मत में होता तो आप बड़े प्यार से रहते। इस इंसान को डर लगता है कि वो कहीं आपको खो ना दे, लेकिन उनको ये भी समझ में आता है कि किस्मत के आगे वो नहीं जा सकते। तो कभी कभी ना इंसान किस्मत के ऊपर छोड़ देता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे कुछ फीलिंग आपके पर्सन के मुझे दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको पाने की तड़प है, एक तरफ आपके लिए जो चाहत है इस इंसान के अंदर, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता गाइस। और वो नहीं भूल सकते आपको। यही उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपको नहीं भूल सकते। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको भूल पाता तो मैं उसको भूल जाता, लेकिन करूँ क्या, नहीं भूल सकता मैं। दी फूल, देखो मैंने क्या बोला था कि इंसान को रिस्क लगता है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको रिस्क लगता है, उनको डर लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, दी फूल के एनर्जी में वो इंसान आ चुका है। इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। देखो मैंने पहले ही बोला था ना, ये कैंडल वैक्स में भी आया है कि वो इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको रिस्क लगता है और इसीलिए वो इंसान अब किस्मत के ऊपर छोड़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो होगा नसीब में अब देखा जाएगा, मैं अपनी कोशिश कर चुका हूँ। उस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब जो किस्मत में होगा सो होगा। वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है गाइज, रेडी है, लेकिन उसको रिस्क लगता है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। देखो नाराज़गी, उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप हमेशा ही नाराज़ हो जाते हो उनके ऊपर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको कभी समझते ही नहीं हो, और कुछ लोग के लिए कोई तीसरा ही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है। कोई ऐसा अज्ञात शत्रु भी आपका हो सकता है जो आपको दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। दी मून की एनर्जी है, नाराज़गी है, टेंशन है, परेशानी है, लेकिन फिर भी चाहत बेकरार है। इस इंसान का ज़रा भी प्यार कम नहीं हुआ है आपके लिए। आज भी आप उस इंसान के दिल में रहते हो। सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपके पर्सन को ऐसा भी डर लगने लगा है कि जो आप पहले इतने पैशनेट थे ना इस इंसान के लिए, अब उतने पैशनेट आप नहीं हो। उनको ऐसा डर लगता है कि आपके दिल में जो अट्रैक्शन था इस इंसान के लिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले कितने ज़्यादा आप पैशनेट थे। और क्या है, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो ये कार्ड है रिवर्स आ चुका था, ठीक है, और ये कार्ड देख रहे हो आप। इस इंसान को क्या लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए कितना पैशनेट है,
लेकिन आप नहीं हो। वो इंसान कितना अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए, वो तो बहुत ज़्यादा सपने देखता है, आपको छूना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है वो इंसान आपके साथ, लेकिन उनको लगता है कि आपकी ऐसी कोई विश नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो उस इंसान से मिलना, उस इंसान के करीब आना। आपके पर्सन को डर लगने लगा है कि वो इतना तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। राजा रानी की जोड़ी यहाँ पर आ चुकी है। किंग ऑफ कप्स, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और यही बात आपसे छुपा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे जताऊं उसको, कैसे बताऊं उसको कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप इसकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इस इंसान की भावनाओं को समझने की। ऐसा हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। इनके घर में डॉग हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की, अपने घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। ऊपर से इस इंसान ने जो कुछ भी अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका बर्डन हो रहा है, इसका टेंशन बहुत हो रहा है इस इंसान को। और आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि शायद आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए वो शायद आगे बढ़कर बात नहीं कर रहे हैं। एरीज लियो सैजिटस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स, उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपको खो दिया है। वापस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर भी, और कैंडल वैक्स में भी नसीब के बारे में, डेस्टिनी के बारे में आया था। तो आप समझ रहे हो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके किस्मत में नहीं हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जिसे इतना प्यार किया वही मेरे किस्मत में नहीं है। ऐसा कुछ डर आपके पर्सन में अभी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपको खोने से इतना ज़्यादा डरते हैं, हरगिज नहीं खोना चाहते। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो कितना पैशनेट है वो इंसान आपके लिए। वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, स्ट्रांग अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को, और डर लगता है आपको खोने का। और क्या है, द चैरियट। देखो गाइस, आपके पर्सन के मन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख्याल आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आपके पर्सन ऑनलाइन बहुत नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। वो बात करना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द इस इंसान का कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी चार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। और चैरियट, इस इंसान के मन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख्याल हैं। कभी इस इंसान को लगता है कि रिश्ता संवर जाएगा, तो कभी इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म है, बर्बाद है, क्योंकि डेस्टिनी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। दो थॉट्स आपके पर्सन के मन में चल रहे हैं। कभी इस इंसान को लगता है कि वो आपकी तरफ जल्द से जल्द आए, तो कभी इस इंसान को लगता है कि जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख्याल हैं। और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन देखो आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अभी जो एनर्जी है वो उसमें से निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान इतना ज़्यादा आपको चाहता है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहे जाने अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले एनर्जी है कि आपको लगता है कि ये इंसान झूठा है, इसने बहुत कुछ झूठ बोला है, इसने बहुत बातें आपसे छुपाई हैं। आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो इस इंसान को भी लगता है कि अब अगर वो आपके पास वापस भी आएगा तो आप उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। और बॉटम में देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, ये अपने वादे तोड़ देगा, और आपका विश्वास नहीं है गाइस इस इंसान के ऊपर। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो ऑलरेडी इंसान आपको छोड़कर जा चुका है इसलिए अब आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है, या तो आपको बार बार ये ख्याल आता है कि ये झूठा है और ये छोड़कर जा सकता है, कभी भी ये रिश्ता नहीं निभाएगा। ऐसे कुछ डर आपके मन में है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द आपकी तरफ वापस आए, आप चाहते हो कि ये हालात बदल जाए। ये दोनों की फीलिंग्स है सेम। आपके पर्सन के लिए भी ये कार्ड आया था, ठीक है। तो आपके पर्सन आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आए जल्द से जल्द और ये दूरियां खत्म हो जाए। यहाँ पर बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप चाहते हो इंसान ट्रैवल करके वापस आए, ठीक है। और दोनों कार्ड सोर्स के हैं। और देखो व्हील ऑफ फॉर्चून तो बार बार आ रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो कि नहीं हो। देखो गाइज, यहाँ पर किस्मत का बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकन्सिलेशन के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? रिकन्सिलेशन बताता है, रियूनियन बताता है। आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो रिकन्सिलेशन हो जाए, और ये डेफिनेटली होगा। अगर आप दोनों नेगेटिव सोच से अगर निकल जाते हो, अगर पॉजिटिव सोच के साथ आप दोनों आगे बढ़ते हो, तो इस रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है, रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बार बार आ रही है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि किस्मत बदलेगी। ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त का पहिया घूमेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप दोनों विश्वास रखते हो, अगर आप दोनों विश्वास के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो, तो बहुत कुछ इस रिश्ते में होगा और रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस इंसान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आप इंतजार कर करके थक चुके हो। आपको लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा, आपका तो विश्वास ही नहीं है इस इंसान के ऊपर। ऊपर से आपका किस्मत के ऊपर भी विश्वास नहीं है, दोनों का भी विश्वास नहीं है किस्मत के ऊपर, और आप इंतजार कर करके थक चुके हो, परेशान हो गए हो। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ये आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। गॉड की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है आपके साथ। आपका क्या पर्पस है? आपका लाइफ पर्पस ढूंढ कर निकालो और उसके ऊपर आपको काम करना है। देखो गाइज, आपका जो प्यार है ना, जितना आप उस इंसान को चाहते हो उससे कई ज्यादा वो इंसान भी आपको चाहता है। आपका प्यार आपको वापस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और आप जो कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी आपको हासिल करना है, जो कुछ भी आपका सपने हैं, ठीक है, उन सपनों को अगर पूरा करना चाहते हो तो पूरे पैशन के साथ आपको उन सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।